नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल मंडल। मेरा यूट्यूब चैनल लाइव मेकर में आपका स्वागत है। आज मैं चट्टान के बारे में कुछ बताऊंगा कि चट्टान क्या है और कितने प्रकार के होते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि चट्टान 3 प्रकार के होते हैं: आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांतरित चट्टान या रूपांतरित चट्टान। दोस्तों, आग्नेय चट्टान जो है यह 2 प्रकार के होते हैं: बाह्य आग्नेय चट्टान और दूसरा आंतरिक आग्नेय चट्टान। बाह्य आंतरिक चट्टान का रवा बड़े बड़े होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, क्योंकि वह जैसे ही ज्वालामुखी क्रिया के दौरान लावा पृथ्वी के बाहर यानी धरती के बाहर आ जाता है तो हवा का संपर्क में वह जल्दी से ठंडा हो जाता है और जल्दी से ठंडा होने के कारण से इसका रवा छोटे छोटे आकार के होते हैं। आंतरिक आग्नेय चट्टान जब लावा धरती के नीचे से बाहर नहीं आ पाते हैं तो वैसे चट्टान को हम आंतरिक आग्नेय चट्टान हम कहते हैं। वह धरती के बाहर नहीं आ पाते हैं और धरती के अंदर ही वह ठंडा होकर वह चट्टान का रूप धारण कर लेते हैं, जिसके कारण यह ठंडा होने में देर होता है। इसलिए इसके जो रवा होते हैं यह बड़े बड़े होते हैं। अर्थात धरती के बाहर जो चट्टान का निर्माण होता है उसे आग्नेय चट्टान कहते हैं, यानी बाह्य आग्नेय चट्टान। और धरती के नीचे जो बाहर नहीं आ पाते हैं, अंदर ही चट्टान का निर्माण करता है, तो ऐसे चट्टानों को हम आंतरिक आग्नेय चट्टान कहते हैं। आंतरिक आग्नेय चट्टान को प्लेटोनिक चट्टान भी कहते हैं और प्लेटोनिक चट्टान को ग्रीक निवासी पाताल का देवता भी कहते हैं। प्लेटोनिक चट्टान का जो उदाहरण है वो है ग्रेनाइट। दूसरा अवसादी चट्टान, दूसरा बाह्य आग्नेय चट्टान। तो बाह्य आग्नेय चट्टान का उदाहरण है बैसाल्ट, डायोराइट, एंटोराइट, गेब्रो, ये सारे बाह्य आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। दूसरा अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान का दूसरा नाम है परतदार चट्टान। अवसादी चट्टान इसलिए कहते हैं कि वह चट्टानों का अपक्षयित रूप, यानी चट्टानों का टूट फूट, उसका चट्टानों का जो कण है वह अवसाद के रूप में जब निचली भूमि पर जब जमता है, रुकता है, स्टॉक होता है, इकट्ठा होता है, तो तब उसे अवसादी चट्टान का रूप धारण कर लेता है और वह परत दर परत वह जमता है और जमने से वह एक परत के रूप में, एक चट्टान के रूप में जम जाता है। इसलिए इसे परतदार चट्टान भी कहते हैं। तो इस परतदार चट्टान का जिससे उदाहरण है चूना पत्थर, शैल, डोलोमाइट, कोयला आदि। और दोस्तों, हम जानते हैं कि कोयला जो है वह 4 प्रकार के होते हैं। पहला है पीट कोयला, जिसमें कार्बन की मात्रा 50 से 60% है। और दूसरा लिग्नाइट कोयला है, उसमें कार्बन की जो मात्रा है 60 से 70% है। तीसरा बिटुमिनस कोयला है, उसमें कार्बन की मात्रा 70 से 80% है। और चौथा एंथ्रेसाइट कोयला, जिसमें कार्बन की मात्रा 80 से 90% है। तो दोस्तों, सबसे उच्च किस्म का कोयला, सबसे हाई क्वालिटी का जो कोयला है वह है एंथ्रेसाइट कोयला, क्योंकि उसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक है। जिस कोयला में कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होगा वैसे कोयला को हम अच्छे किस्म का कोयला मानते हैं, उच्च क्वालिटी का कोयला मानते हैं, हाई क्वालिटी का कोयला मानते हैं।
तीसरा प्रकार का जो चट्टान है वह है कायंत्रित चट्टान। कायंत्रित चट्टान का निर्माण आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान दोनों चट्टानों का उच्च ताप और दाब के भौतिक परिवर्तन के होने के कारण ही कायंत्रित चट्टान का निर्माण होता है। कायंत्रित चट्टान का दूसरा नाम है रूपांतरित चट्टान, क्योंकि ये चट्टान में जब रूप में परिवर्तन होता है तो ये अलग प्रकार के इसमें चीज़ बनता है। जैसे कि मैंने बताया था कि सेल से स्लेट बना है, चूना पत्थर से निस बना है, बलुआ पत्थर से क्वार्ट्ज बना है और ग्रेनाइट से संगमरमर बना है और शिस्ट, एम्फीबोलाइट और फाइलाइट इत्यादि इससे कायंत्रित चट्टान से बनता है। और उसके बाद कोयला भी क्या होता है कि उसका ताप और दाब के भौतिक परिवर्तन के कारण कोयला का भी निर्माण होता है और कोयला का क्वालिटी में भी परिवर्तन हो जाता है, जो 4 प्रकार का कोयला हो जाता है। वह है पीट कोयला, वह है बिटुमिनस कोयला, वह है लिग्नाइट कोयला, वह है एंथ्रासाइट कोयला। ये सारे कोयला कायंत्रित चट्टान का ही हिस्सा है। तो दोस्तों, आप लोग को समझ में आ गया होगा कि चट्टान क्या है, चट्टान कितने प्रकार के होते हैं, कौन चट्टान का उदाहरण क्या है। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस चट्टान को पताल का देवता कहा जाता है। तो दोस्तों याद रखेंगे कि आंतरिक आग्नेय चट्टान को या प्लेटोनिक चट्टान को पताल का देवता कहा जाता है। तो पताल का देवता कौन कहते हैं कि ग्रीक निवासी लोग कहते हैं। तो दोस्तों अभी तक के लिए ये क्लास यहीं मैं समाप्त करता हूँ। फिर अगले क्लास में मैं अगले विषय लेके, एक नया विषय लेके आप लोग के सामने फिर हाजिर होंगे। अभी तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।